नाज़रीन, इमरान खान ने प्लान बी लॉन्च कर दिया है। नून लीग की बड़ी शख्सियात नून लीग छोड़कर पीटीआई में शामिल होना शुरू हो गई हैं। जिन्होंने पीटीआई छोड़ी उन्होंने तो अभी तक नई पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन ये क्या हो रहा है? दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन को सियासत में वापस लाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है, बल्कि आखिरी मराहल में हो गई है। लेकिन नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के साथ इमरान खान को भी इस कानून से फ़ायदा होगा। क्यों, कहां और कैसे, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत हर रोज़ ऊपर फिर नीचे और फिर नीचे से फिर ऊपर जाती है। यहाँ पे कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं है। जो दोस्त मुझसे सवालात पूछते हैं कि अब क्या होगा, तो उन्हें मेरा एक ही जवाब होता है कि पाकिस्तानी सियासत हर रोज़ अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पता नहीं चलता कि आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा। आज से अगर हम एक हफ़्ता या 2 हफ़्ते पीछे चले जाएं तो हम देखेंगे कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक शदीद क्रैकडाउन किया गया और फिर उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इमरान खान को छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन, फिर अब ये जो हवा है, इस हवा ने अब रुख बदलना शुरू कर दिया है। जिस तरह से मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान मौजूदा सियासी पस मंज़र में या मंजरनामे में कहीं भी उसका गायब होना मुमकिन नहीं है। इवन कि आप ये देख लें कि गुज़श्ता 7 दिनों में अगर इमरान खान के बारे में कोई खबर नहीं थी तो इमरान खान का यूरिन यानी कि इमरान खान का पेशाब भी एक खबर थी, इमरान खान का पीला रंग भी एक खबर थी और इमरान खान ने हाथ में अंगूठी नहीं पहनी, ये भी एक खबर थी। इट मीन्स दैट कि इमरान खान इस कदर शदीद ज़रूरी है कि आप उसके यूरिन को भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ऐसी सूरत हाल में आप कैसे इमरान खान से छुटकारा पा सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। अब हो क्या रहा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन को ज़ाहिर सी बात है कि वो जो अपील करेंगे, रिव्यू में जाएंगे, फिर उनकी नाअहली ख़त्म होगी। ये तो खैर आज से कुछ 7 महीने पहले डिसाइड हो चुका हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी डिसाइड हुई थी जो कि अब एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, और वो है इमरान खान की नाअहली। और इमरान खान की नाअहली, जाहिर सी बात है, इस कानून का इमरान खान को भी आगे चल के फ़ायदा होने वाला है। अब देखना ये होगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन क्या ये दोनों मिलके इमरान खान का सियासी थिएटर में, या ये जो थिएटर ही है हमारे मुल्क में, हम इसको और तो कोई सीरियस कंटेंट पे ले नहीं सकते, सीरियस नोट पे ले नहीं सकते, क्योंकि ये थिएटर ही है। तो देखना ये होगा कि ये जो सियासी थिएटर है इसमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, इसके अलावा अलीम खान और भी तमाम कुव्वतें मिलके क्या इमरान खान का रास्ता रोक पाती हैं। अगर ये मुमकिन होता तो फिर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला से इमरान जंजुआ नामी एक वर्कर, उनका एक भारी तादाद के साथ उसने नून लीग छोड़ के पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। इतने दिनों से लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, लेकिन पीटीआई छोड़ने वालों ने अभी तक नई सियासी जमात ज्वाइन नहीं की। लेकिन अगर नून लीग छोड़ के लोग पीटीआई में आना शुरू हो गए तो इट मीन्स दैट कि नून लीग का आने वाला दौर इक़्तिदार से खाली है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। अगर इमरान खान हुकूमत में आता है या नहीं, ये एक बाद की डिबेट है, लेकिन नून लीग आइंदा आपको सियासी मंजरनामे में, खुसूसन हुकूमती हलकों में, इक़्तिदार के ऐवानों में नज़र नहीं आती। और ये मुमकिन ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, पंजाब में इंतहाई कमज़ोर पोजीशन, मरकज़ में 1.5 साल में सिवाय इंतकाम की सियासत के कुछ भी नहीं, और आवाम के लिए खाने के लिए आटा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए घर नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में नून लीग कहाँ जाएगी? मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने इंतहाई महारत और अपनी वो जो उनकी सियासी बसीरत है आसिफ अली जरदारी साहब की, उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सिंध को बहुत ही सिक्योर रखा। और ये सारा जो पेचीदगी थी, सियासी लड़ाई थी, उन्होंने सिंध की तरफ जाने ही नहीं दी। ये केपीके में हो रही है या पंजाब में हो रही है, और 2 सूबे चुपचाप अपना अपना काम करें। और यही वजह है कि बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत। लेकिन आप सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आसान नहीं ले सकते। शहरी हलकों में आज भी, हैदराबाद, कराची, सक्खर वगैरह में आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट्स हैं और वर्कर्स हैं। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन इंतहाई मजबूत है। देखना यह होगा कि आइंदा सियासत का क्या रुख होता है। लेकिन अब हो क्या रहा है, आज इमरान खान की
बड़ी शख्सियात के साथ मुलाकातें हुई, जमशेद दस्ती इमरान खान को मिले, वकला से इमरान खान ने मुलाकात की, परसों कुछ सहाफ़ियों के साथ इमरान खान मिले। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज इंतहाई मुस्बत है और वो ये कह रहे हैं कि वो सियासत से आउट नहीं हुए। और आज असद उमर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वोट इमरान खान का है। जब तक इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ जाते, अवाम वोट इमरान खान को ही देगी। अब इमरान खान पर डिपेंड करता है। नाज़रीन, अगर हम बात करें भुट्टो साहब के दौर की, तो एक वक्त ऐसा आया था कि पत्तोकी में भुट्टो साहब के पास टिकट देने के लिए बंदा अवेलेबल नहीं था और कहा यही जाता है कि एक आम मजदूर आदमी को वहाँ पे टिकट दिया गया था, जिसने वहाँ के एक वडेरे को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी थी। और अगर हम आज की बात करें तो इमरान खान को आप किसी तौर पे भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पॉपुलैरिटी के लेवल पे या ग्राफ पे नीचे नहीं रख सकते। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ अभी भी वही है। पोस्टर्स लगाए गए, जलसे जुलूस किए गए, इमरान खान को गद्दार कहा गया, लेकिन इसके बावजूद अवाम आज भी इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है। और आने वाले दिनों में भी, अगर मैं पहले भी एक बात कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, अगर हुकूमत को इतनी आसानी दिखाई देती तो अब तक वो अदालत के साथ जो टक्कर ले रहे हैं ये ना लेते। पंजाब और KPK में तो इलेक्शन अनाउंस कर देते, क्योंकि जाहिर सी बात है 90 दिन हो गए। माना कि मरकज़ में जाहिर सी बात है हुकूमत का टाइम अभी पड़ा है, लेकिन 2 सूबों में तो इलेक्शन ड्यू है, वहाँ पे तो आपने करवाने थे। हुकूमत ने आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता 6 महीने में किसी सूबे की असम्बली टूट जाए तो क्या वहाँ पे 4.5 साल तक निगरान वज़ीर आला रह सकता है? ये एक सवालिया निशान है। आइन और कानून का मजाक बनाने के बाद हम पूरी दुनिया के सामने नंगे खड़े हैं। हमारे आइन और कानून पर बिल्कुल भी कपड़े भी नहीं हैं और पूरी दुनिया हमें हकारत की निगाह से देख रही है, पहले भी देखती है, अब ज़रा ये हकारत मज़ीद बढ़ गई है। मैं आजकल एक इंग्लिश फिल्म सीरीज़ देख रहा हूँ और उस फिल्म सीरीज़ में वो एक बहुत बड़ी बैंक रॉबरी करते हैं। बैंक रॉबरी करने के बाद फिर वो जो रॉबर्स होते हैं वो दुनिया के घटिया तरीन ममालिक, घटिया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो ममालिक जहाँ पे ब्लैक मनी इस्तेमाल होती है, जहाँ पे आपको इजीली शेल्टर मिल सकता है, जहाँ पे आप सुकून की ज़िंदगी ब्लैक मनी के साथ गुजार सकते हैं, उन मुल्कों का रुख करते हैं। और नाज़रीन, उन ममालिक में छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम सब लोग जानते हैं, जैसे कि थाईलैंड है, इसी तरह से अर्जेंटाइन है, ब्राज़ील है, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप बासानी रह सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के भी कुछ ममालिक हैं। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि अब उस फिल्म की अगली सीरीज़ में उनको चीप हैकर्स की ज़रूरत है और वो उस फिल्म में कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पाकिस्तान से कुछ भी ले सकते हैं। ये है दुनिया का नज़रिया पाकिस्तान के बारे में। इस टाइम दुनिया की सुपर हिट 3 सीरीज़ है ये, और ये सुपर हिट 3 सीरीज़ में पाकिस्तान का रोल तो है, लेकिन है नेगेटिविटी में। उन्होंने हैकर्स हायर किए हैं पाकिस्तान से, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी रॉबरी में दोबारा फिर हेल्प कर रहे हैं। अब ये बाइस शर्मिंदगी है, ऑनर है, क्या है, इसका फ़ैसला आप खुद ही कर लें, मैं क्या दूंगा आपको जवाब। लेकिन इस मुल्क में जो भी हो रहा है, इदारों की कमज़ोरी से लेके सियासी अदम इस्तेहकाम, फिर मुआशी मजाक, अवाम को हमने इस कदर मजबूर कर दिया है कि अब अवाम ये चाहती है कि 2 वक्त की रोटी मिले। इट डजेंट मैटर दैट कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं। हालात ऐसे किए जा रहे हैं, अवाम को मजबूर किया जा रहा है कि वो करप्शन करने पर मजबूर हो जाएं। अभी तक भी मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता हमारी हालत श्रीलंका से बुरी है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हम लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो ये 1500 रुपये में आपको जो 10 किलो आटे का थैला मिल रहा है, ये 3000 रुपये में मिलेगा। सोचिए उस वक्त को, फिर क्या होगा। सारी सी बात है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ेंगे, आपकी आवाम में बेचैनी बढ़ेगी और मुल्क के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कुछ दोस्त ये कहते हैं कि इलेक्शन इस सारी अदम इस्तेहकाम का हल नहीं है, लेकिन मेरा उनसे ये सवाल है कि फिर हल आप ही बता दें। बाकी तो 1.5 साल से आपने इलेक्शंस पेंडिंग रखे हुए हैं, नहीं करवाए, तो इस्तेहकाम तो 1.5 साल में नहीं आया। इस अदम इस्तेहकाम का, मुआशी, सियासी और मजमूई अदम इस्तेहकाम का सिर्फ एक ही हल है और वो है इलेक्शन। आज करवाएं या कल। वक्ती तौर पे हवा एक मरतबा फिर इमरान खान के साथ है और इमरान खान हर जगह पे डिस्कस हो रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में हालात बेहतर करे और इदारों की मजबूती मुल्क की मजबूती है, ये हमेशा अपने जहन में रखें। सुप्रीम कोर्ट हो, हमारी फ़ौज हो या कोई भी इदारा हो, उसका मजबूत होना नागुज़ीर है।
अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, मेरा आप सबका मुहाफ़िज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।